ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने वक्त दिया हमें, उनका स्टेटमेंट भी ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब किस तरह से एनालाइज करेंगे आज की प्रेस ब्रीफिंग को जो डीजी आईएसपीआर ने ब्रीफली सब कुछ बता दिया? जी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी ओवर 3 आवर्स। मेरा ख्याल है कोई ऐसा मौजू को टॉपिक नहीं था जिस पे उन्होंने अपने राय का इजहार ना किया और क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट थे। इस तरह के मैराथन सेशंस कम ही हमें देखने को मिलते हैं और बड़ा उन्होंने कॉन्फिडेंटली हर चीज का जवाब दिया। जो बेसिक उनका मुतमईन नजर तो डेफिनेटली बीइंग अ मिलिट्री स्पोक्समैन सिक्योरिटी इशू था जो मुल्क को इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है और जो नेशनल सिक्योरिटी के इशूज हैं। बट डेफिनेटली पाकिस्तान बीइंग एन हार्ड स्टेट, यहाँ पर जब फौज का तर्जुमान बात करेगा तो उसमें गवर्नेंस के इशू भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे। बेसिकली मैं ये समझता हूँ उनका पैगाम बहुत क्लियर था कि ये दहशतगर्दी का जो मसला है इसमें फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर अपना किरदार भी अदा कर रही हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं। सिर्फ इस साल अगर आप देखें तो 300 से ज्यादा फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो अपनी जानों को नजराने दे चुके हैं। सिविलियन भी इतनी ही तादाद में अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। 2200 के करीब दहशतगर्द भी मारे गए हैं। तो इससे ज्यादा तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना बिल्कुल ठीक था कि इस पे सब कुछ यकजा होके सपोर्ट करना पड़ेगा। इन इश्यूज के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर कोई सियासत नहीं हो सकती। ये सियासत से बालातर चीज है, ये रियासती पॉलिसी है और मुल्क बेस्ट इंटरेस्ट में, इसलिए सबको अलाइन होना पड़ेगा, तभी हालात कंट्रोल होंगे। और साथ ही साथ उनका जो गवर्नेंस के बारे में बातचीत हुई कि ठीक है गवर्नेंस बेहतर होगी तो लोग मुतमईन होंगे तो मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। क्योंकि ये हकीकत है कि जो महरूमियों के शिकार लोग होते हैं वही दहशतगर्दों का या एंटी स्टेट एलिमेंट्स का वो कैनन पाउडर बनते हैं, उन्हीं को लोग इश्तियाल दिलाते हैं, उन्हीं को यूज करते हैं। बलूचिस्तान का खास तौर पर जो मैं जिक्र किया कि वहाँ की एलीट या वहाँ के जो सरदार हैं उनका भी रोल है, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो भी बहुत सारे एरियाज में उस तरीके से किरदार अदा नहीं कर सके। तो बिल्कुल ठीक है, इसको सियासत बाग से हटके नहीं कहना चाहिए। ये किसी ने ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान के जो ट्राइबल एल्डर सरदार है वो खुदाना खास्ता को मुल्क के खिलाफ है। अब तो उनका ये कहना कि उनमें से कुछ लोग इनको सपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल इसलिए ठीक है कि हम जानते हैं कि जो बाहर बैठ के फॉरेन कैपिटल्स में इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल जब तक ये तमाम लोग बीच में जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हकूक की खाली हम बात करते हैं, हकूक के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जब आप अपना हक मांगते हैं तो जिम्मेदारी भी अदा करनी पड़ती है। 80 ईयर्स में बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में जितना भी पैसा खर्च हुआ है, अगर आज को पूछता है तो हक बुझाने में कि वो पैसा किधर गया, क्योंकि जाहिर है बलूचिस्तान की ईडीपी बलूचिस्तान ही में गई है, वो किसी और सूबे में तो नहीं गई। तो ये इन बातों को पॉजिटिव पैगाम में लेना चाहिए। ये वाज़ेह पैगाम था उन लोगों के लिए जो मनफी सियासत करते हैं, वाज़ेह पैगाम है टेररिस्ट के लिए कि आपके आखिरी टेररिस्ट जब तक है पाकिस्तान की रियासत और फौज, अवाम आराम से नहीं बैठेंगे, उसका कला कमर करके छोड़ेंगे। वाज़ेह पैगाम दुश्मन के लिए जो कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है कि आपकी ये पॉलिसी कभी भी कामयाब नहीं होगी और ये पूरे का पूरा आपका बयानिया जमीन बोझ हो चुका है और ये आपकी प्रॉक्सीज को भी शिकस्त होगी। तो ओवरऑल मैं कहता हूँ बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ज़ाहिर है उन्होंने कर्सी से जिक्र मुल्क के जो इंतजामी यूनिट्स के बारे में डिस्कशन है कि ज्यादा होने चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। आज़ाद कश्मीर पे भी बात की है, KPK पे तो डेफिनेटली की है। तो ऑल सेड एंड डन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे पॉजिटिव चीजें निकालनी चाहिए और पॉजिटिव चीजें निकालने के लिए बहुत कुछ हमें देखने, कहने, लिखने के लिए है।